या देवी शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। आज बसंत पंचमी है। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सबने पूजा किया होगा और ब्लेसिंग्स लिया होगा माँ सरस्वती का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज है डे 3 प्रिपरेशन का। आप सबको पता है कि मैं जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो सीबीएसई ने जारी किया है। तो आज डे 3 है। मैंने डे 2 अपलोड नहीं किया, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने डे 2 में ज़्यादा कुछ नहीं किया था। जो डे 1 का इनकम्प्लीट मेरा टारगेट था उसी को मैंने किया। आफ्टर दैट मैंने आप सबको पता है कि यूनियन यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है 2025 का, तो मैंने वो किया। अगर आप लोगों ने नहीं किया है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे तो उसे ज़रूर करें, उससे 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको करना ना भूलें। और डे 2 इसीलिए मैंने नहीं अपलोड किया क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा उसमें किया नहीं था, बस थोड़ा बहुत जो मेरा टारगेट इनकम्प्लीट था डे 1 में उसी को कंप्लीट किया। तो आज है डे 3, तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। इसके पहले मैंने मॉर्निंग में इंग्लिश को किया था। इंग्लिश में मैंने नाउन किया था, जैसे कि हमारा टारगेट है डे 1 का, सॉरी टारगेट है वीक का, फर्स्ट वीक का टारगेट है। तो सबसे पहले आप जाके वो देख लीजिए मैंने मॉर्निंग में क्या किया था, उसके बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं नाउन पढ़ रही हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे, 7:18 हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं मॉर्निंग में अपना नाउन वाला टॉपिक कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कि इस वीक का टारगेट नाउन प्रोनाउन था इंग्लिश में, तो इंग्लिश में अभी नाउन ही कर रहे हैं। तो अगर आप नाउन चैप्टर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें क्या क्या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे कि नाउन में आपको जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन से, तो जैसे पता है कि अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा सिंगुलर फॉर्म, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन में आपको ध्यान रखना जो रूल्स है कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड नाउन का, कि गर्ल स्टूडेंट, तो गर्ल स्टूडेंट का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो गर्ल स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट में एस लगेगा, ना कि गर्ल में एस लगेगा। तो ऐसा जो रूल है वो सब ध्यान रखना है कि आप जब जहाँ से नाउन कर रहे हैं आपको ये सारा रूल उसमें बताया जा रहा है कि नहीं, अगर है ये, और अगर आप बुक से करें तो ये सारा रूल उसमें है कि नहीं, तो आप ध्यान रखिए। उसके बाद आता है नाउन का केस। तो नाउन में नॉमिनेटिव केस, नाउन जो है उसका नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है एंड पॉजिटिव केस होता है। तो इन तीनों का भी ध्यान रखना है कि नाउन कहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, कहाँ सब ऑब्जेक्ट की तरह, कहाँ पॉजिटिव की तरह, पोजीशन के लिए, रिलेशन के लिए, ऑनरशिप के लिए यूज हो रहा है। तो अगर आप नाउन करें तो आपको इन तीनों ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस ध्यान रखना है और नाउन को अच्छे से पढ़ना है। तो आज जो नाउन का मैं करने वाली हूँ, मैंने आई डोंट नो अचानक से साउंड कहाँ चला गया। मैं यहाँ पे बता रही थी कि मैं नाउन में आज क्या करने वाली हूँ। तो मैं नाउन में जो भी बचा हुआ टॉपिक था, जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था कल, वो मैं आज फिर से उसे रिवाइज करने वाली थी और फिर आफ्टर दैट मैं उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली थी। इसी बुक से मैंने प्रैक्टिस किया नाउन के क्वेश्चंस को। अब आता है आज का दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम। तो दूसरा सब्जेक्ट जो है मेरा आज इंडियन पॉलिटी है। तो इंडियन पॉलिटी में मैंने अभी तक प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो टॉपिक है वो मेरा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। एंड आफ्टर दैट अगर तो टाइम रहा तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो रहेगा। तो मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ वो थोड़ा मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि प्रेम्बल ले लेते हैं। तो प्रेम्बल प्रेम्बल जो है, सबसे पहले देखना है कि प्रेम्बल जो, अब एटलीस्ट आपको आपने पढ़ा हो प्रेम्बल, उसमें एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रेम्बल पढ़ना है, तो जैसे कि फर्स्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से उसे पढ़ लेना है। उसके बाद प्रेम्बल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सा वर्ड ऐड हुआ था। फिर जो प्रेम्बल में कुछ कुछ वर्ड है, लिबर्टी, फर्टर्निटी, ये सारा वर्ड कहाँ से बोरो किया गया, कौन से कंट्री से बोरो किया गया है, ये सब। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो प्रेम्बल से रिलेटेड, लाइक केशवानंद भारती केस, उसके बाद एलआईसी इंडिया केस। कौन से केस से हमें पता चलता है कि प्रेम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करना है, क्योंकि जिसने सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है उसे थोड़ा और अच्छे से डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। जूनियर
असिस्टेंट में भी थोड़ा ईज़ी क्वेश्चन रहेगा और सुपरिटेंडेंट में थोड़ा हाई क्वेश्चन रह सकता है हाई लेवल का, तो हमें बहुत अच्छे से कवर करके लेके चलना है। पूरे जैसे जो भी टॉपिक लेना है उसे पूरा कवरेज के साथ लेके कंप्लीट करना है। तो आज का जो है वो मुझे डीपीएस भी करना है, तो लेट्स स्टार्ट। Later that same evening. हे एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो रहा है और मैं मैथ्स कर रही थी। मैथ्स में मैंने आज किया है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि 0156 होगा तो उसका सेम ही यूनिट डिजिट होगा लास्ट में 0156। उसके अलावा 4378 है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। ये मैंने आज किया और उससे थोड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। तो आपका डे कैसा जा रहा है? ये तो आज डे 3 था मेरा। तो मेरी तो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट अभी ठीक चल रही है। और आप लोग का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? प्लीज़ डू राइट इन डू राइट इन कमेंट सेक्शन कि आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा है कि नहीं। तो कंप्लीट कर लेते पहले लेक्चर। बाय। आज का जो भी टारगेट था मेरा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। का पढ़ाई यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने पॉलिटी में डीपीएस भी किया। आफ्टर दैट मैंने नाउन किया। नाउन में मैंने सारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया है। और उसके बाद मैंने किया मैथ्स। मैथ्स में मैंने यूनिट डिजिट किया। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को मैंने पहले क्वेश्चंस देखा था उससे रिलेटेड। आज मैंने उसका थ्योरी पोर्शन किया कि फर्स्ट जनरेशन में वे कम था, सेकेंड जनरेशन में क्या था ऐसे। के बाद जो वोकैब था, वोकैब को मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में थोड़ा नाउन के बाद एक पेज वोकैब को लर्न किया। उसके बाद फिर जैसे कि आफ्टरनून में मैंने थोड़ा सा तभी कर लिया। ऐसे मैंने कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं रखा कि मुझे अभी करना है। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं कि जैसे आप कभी भी जैसे मॉर्निंग में पढ़ने बैठे तो थोड़ा सा तभी कर ले एक पेज, फिर दोपहर में कर ले, फिर इवनिंग में कर ले। तो ऐसे क्या होगा, आपका थोड़ा थोड़ा करके वो कंप्लीट होते जाएगा। तो ये एक अच्छा आइडिया है, ये कर सकते हैं आप लोग। मैंने ऐसे ही किया आज तो। और फिर अब तो और पढ़ाई के बाद जब खत्म हो जाए तो एक बार रिकॉल भी कर लेना चाहिए कि क्या क्या आज को जो भी आपने पढ़ा हो। जैसे कि मैंने आज डीपीएसपी किया। तो डीपीएसपी में 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। ये पार्ट 4 में है। तो उसमें गांधीयन प्रिंसिपल, फिर गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल से डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या है, जैसे आर्टिकल 40 में हमें कि पंचायत से रिलेटेड है कि लोकल गवर्नेंस होना चाहिए इस तरीके से। तो एक बार याद कर लेना चाहिए कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। और फिर सारे सब्जेक्ट को एक बार रिकॉल कर लेना है, ताकि दिमाग में एक बार अच्छे से सब बैठ जाए कि आज क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। और फिर दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, देन मिलते हैं कल डे 4 में। ओके, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग।